खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब हमारे से बात करें। मुज़म्मिल साहब, आपने ये कहा कि जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई तो उसके बाद उनकी हिदायत की रोशनी में बजट में तब्दीली भी होगी, तो यकीनन वो आपसे ये भी तो पूछेंगे कि भाई कि जो वज़ीर आला के स्वाबदीदी फ़ंड में पहले 5 करोड़ रुपये मुख्तस थे, तो अब नए बजट में इसको आपने 50 करोड़ रुपया, इसमें आपने 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो तकरीबन आपने 45 करोड़ रुपया इजाफी खर्च किया। तो वो पूछेंगे नहीं आपसे कि इतनी शाहाना खर्ची क्यों हुई है? देखिए, मैं आपको अपने वज़ीर आला की एक बात बता देता हूँ कि ये वाहिद वज़ीर आला है जिसने कोई एक साल में बैरूनी मुल्क का सफ़र नहीं किया, बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अलावा एक दफ़ा लाहौर जलसे के लिए गए थे, उसके अलावा कभी सूबे से बाहर भी नहीं निकले, इस्लामाबाद और इसके अलावा यहाँ उनकी फैमिली उनके घर पे रहती है DI खान में, वो भी यहाँ नहीं रहती। ठीक है। ये आपको पता है कि पिछले एक साल में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे PTM से लेकर बहुत सारे मामलात हुए थे, जरगाज होते रहे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रही हैं। ये CM हाउस 18-18 घंटे ऑपरेशनल रहता है। तो मैं कोई उनके लिए दलील या उनके लिए कोई वो नहीं कर रहा। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर CM ऑफिस अपने दफ्तर का खुद होता है, वो अपने जो इन अखराजात का खर्चे का खुद, वो वाहिद प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर CM ऑफिस खुद होता है। लेकिन ये खर्चे दूसरे सूबों के तनासुब से बहुत कम है, और अगर शाहाना खर्चे करने होते तो वो सफ़र करते, घूमते फिरते। ये वाहिद सूबा है जिसके वज़ीर आला के पास अपना जहाज़ भी नहीं है। इवन बलोचिस्तान के वज़ीर आला के पास भी जहाज़ है, सिंध के वज़ीर आला के पास भी जहाज़ है, पंजाब की वज़ीर आला के पास भी जहाज़ है। वाहिद वज़ीर आला है जिसके पास एक हेलीकॉप्टर है, और इन्होंने एक दफ़ा सफ़र किए टोटल एक साल में हेलीकॉप्टर। अच्छा, ये बताएं मुज़म्मिल साहब, उसमें भी नहीं बैठे। ये ज़रा मुझे बताएं कि अगर पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के पास जहाज़ है, तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के पास जहाज़ क्यों नहीं है? क्या ये उसकी नाहली नहीं है? मैंने तो पहली बात बोली कि होना चाहिए, तो लेकिन वो मसला ये है कि उन्होंने कहा कि अगर खान साहब इजाज़त देंगे तो कभी दे देंगे तो ले लेंगे। तो अब वो खान साहब ने रोका हुआ है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्यों नहीं रखा, ये इसका जवाब मैं भी आपकी तरह ढूंढ रहा हूँ। होना चाहिए। हाँ, अच्छा। और अब ये बताएं कि ये जो आपने बजट पेश किया है, इसमें गुड गवर्नेंस के लिए, रिफॉर्म्स के लिए आपने, यानी गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए आपने 7 अरब रुपए रखे हैं। ज़रा ये थोड़ा सा बताएंगे ये किस किस्म की रिफॉर्म्स हैं जिन पे आप 7 अरब रुपया खर्च करेंगे? ये जो की पब्लिक सेक्टर डेवलपिंग एरियाज है, जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, पानी का जहाँ पे इशू है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के इशूज हैं, ये गुड गवर्नेंस से मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। यहाँ एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहाँ पे जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, वहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव्स देने के लिए, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी नहीं है, उनके लिए स्पेशल जिसे कहते हैं कि वो प्रोविज़न रखने के लिए, जहाँ पे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कोई, जैसे अभी कुरम का वाकया आपके सामने हुआ था, तो कुरम के लिए एक आपको इमरजेंसी फंड देने पड़े, वहाँ की तरसीलात, सामान, दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ें। तो ये इस ज़मरे में जो है, ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने ये एक डेवलपमेंट फंड के अंदर ये प्रोविज़न रखा है कि ताकि अगर कोई चीज़ जहाँ ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंगली खर्च की जा सके। अच्छा, ज़रा अब थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपको याद है हमने बजट से पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने कम अज़ कम तनख्वाह जो है उसके बारे में बात की थी। तो आपके ख्याल में जो आपने 40,000 रुपये का जो ऐलान किया है कि कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए किसी की भी, मज़दूर की भी, किसी भी शख्स की, क्या इस पर आप अमल दरामद भी करेंगे? देखिए आमिर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा था कि अगर एक घर को चलाना हो तो 40,000, उस वक्त जब आपसे बात हुई थी तो 36,000 हमारी थी। मैंने कहा था ये नाकाफ़ी है, ये नहीं चल सकता घर। अगर हाउस होल्ड, अगर 2-3 लोग मिलके काम करते हैं, उस घर में 70-80 हज़ार आता है तो गुजारा होता है जी। तो पहली बात तो ये है कि ये 40,000 भी कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं किया हमने, कोई मतलब इससे कोई लोगों की ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन हमने मुनफरिद कैसे हुए कि वफाकी हुकूमत ने मिनिमम वेज नहीं बढ़ाई, अच्छा, अपनी 37,000 पे रखी। फिर उसके बाद सिंध हुकूमत ने भी मिनिमम वेज नहीं बढ़ाई। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के बाद दूसरा था जिसने बजट दिया,
उसने इसको 40,000 किया, हमें देखते हुए पंजाब ने किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो आपका जो दूसरा सवाल है, इससे ज़्यादा अहम है। हमारे ये जो सरकारी मुलाजमीन जो डेली वेजेस पे हैं, ये तो उन पे फौरी लागू हो जाता है, उनको फौरी तौर पे जो है ये अगले महीने से ये तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो निजी शोबा है ये बहुत अनरेगुलेटेड भी है, और ये जो है नहीं देते, वो कहते हैं हमारे कारोबार नहीं चल सकते। सिंध, या आपने देखा होगा वजीर खजाना साहब ने भी ये कहा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं हम नहीं चला सकते इतनी बड़ी तनख्वाह के साथ, इतनी बड़ी बोलते हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये कि ये एक नो डाउट अबाउट इट कि ये 40,000 की इंप्लीमेंटेशन भी नहीं है निजी शोबे में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ थे। जो आखिर में मैंने उनको सवाल किया और उन्होंने जो जवाब दिया ये बहुत ही अहम है कि जो कम अज़ कम तनख्वाह है मज़दूर की या किसी भी सरकारी मुलाजम की, वो 40,000 रुपये करार दी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। तो जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और मुजम्मिल साहब ने कहा कि ये इम्प्लीमेंटेशन कल से वो करवा रहे हैं, यानी कि 2 जुलाई से 3 जुलाई से ये हो रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हुकूमत जो है वो अपने ऐलानात और इक़दामात पर अमल दरामद करवाने में काफ़ी हद तक नाकाम रहती है। ये भी एक चैलेंज है रियासत पाकिस्तान के लिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 40,000 क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो यहाँ इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे जो बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पे नौकरी कर रहे होते हैं। तो 15-20 हज़ार रुपये पे जो आदमी पहरा देगा वो पहरा कैसा देगा, ये आप खुद सोचें।